भगवा रंग में रंगी इमारतें, दीवारों पर रामायण के दृश्य और कई जगह चल रहा विकास कार्य। अयोध्या में दाखिल होते ही मन में सवाल उठता है कि क्या यहाँ से भी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी हार सकती है। जी हाँ, यहाँ से आम चुनाव में बीजेपी को मात मिली है। इसी साल जनवरी में अयोध्या के राम मंदिर में रामलला विराजमान हुए। पूरा देश राममय नजर आया। चुनावी माहौल में भी राम धुन खूब सुनाई दी। लेकिन उसके बावजूद जब चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी को सपा ने इस चुनाव में हरा दिया। सपा के उम्मीदवार ने 2 बार से सांसद रह चुके लल्लू सिंह को चुनावी अखाड़े में पटकनी दे दी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, इसका जवाब जयप्रकाश निषाद ने दे दिया है। भाजपा विधायक व लोकसभा चुनाव के गोरखपुर क्लस्टर इंचार्ज जयप्रकाश निषाद अपने क्लस्टर के 5 लोकसभा जीतने पर गदगद थे। लेकिन अयोध्या में मिली हार पर क्या कहे वो सुनिए। आप इस तरीके के भाजपा की हार का वहाँ के हमारे जो लोकसभा के प्रत्याशी थे उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया था कि 400 पार हो जाएगा तो हम संविधान में फेरबदल करेंगे। इसको लेकर के कुछ वर्ग के लोगों में ये गलत मैसेज जाने की वजह से स्थिति इस प्रकार की हुई है। नहीं, भगवान राम की मान्यता आज भी है, आगे भी है, कभी भी रहेगी। वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान हैं और हमारी आस्था हैं। आस्था की तरह से हम उनको पूजते हैं, मानते हैं। हमारे ही नहीं, करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था के वो प्रतीक हैं। इसलिए ऐसा कोई विषय नहीं था। एक विषय जो हमने बताया कि विपक्ष के लोगों ने 1 लाख रुपया हम महिलाओं को साल में देंगे, खटाखट फटाफट, और अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों में संविधान को का हवाला देते हुए कि आपका आरक्षण समाप्त हो जाएगा, मोदी जी पुनः सरकार बना लेंगे तो, और अगर वो 400 के पार हो गए तो संविधान बदल जाएगा। बता दें, लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि भाजपा अयोध्या में हार गई। अब इसका जवाब खुद बीजेपी के नेता ने ही दे डाला और बताया है कि एक बयान ने ऐसा कर दिया। बताते चले कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद केंद्र में एक बार फिर मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 9 जून को नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे तो विपक्ष का कोई भी पैतरा कुछ खास काम तो नहीं आया। बहरा देखना अहम होगा कि अब की बार विपक्ष क्या कुछ रवैया अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।